कुछ भी करो, आप जैसा कि हम लोग टोटली किसमें, सेल्स एंड मार्केटिंग में, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं। तो बंदे, अगर कोई भी चीज हम लोग प्रोडक्ट किसी को भी सेल करने जा रहे हैं, तो वो बंदा क्वेश्चन तो करेगा और जेन्युइन क्वेश्चन करेगा। बिकॉज आप ही सोचो ना, अगर आपको शर्ट की जरूरत नहीं है, अगर शर्ट लेना है, तो फिर भी आप जाकर कितने ट्रायल्स करते हो, राइट? उसके बाद क्वेश्चन पूछते हो किसका बना हुआ है, फिर अपने स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो। लाइक दैट, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बंदा लेगा तो क्यों लेगा, तो वो क्वेश्चंस करेगा। तो उसी को हम लोग ऑब्जेक्शंस कहते हैं, और उसको जो सॉर्ट आउट करने का प्रोसेस रहता है उसे हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, आपको अंडरस्टैंड करना ऑब्जेक्शन वो बंदा उठा क्यों रहा है, एग्जैक्टली वो बंदा का व्यू क्या ऑब्जेक्शन को डालने का। आफ्टर दैट, व्हाई प्रोस्पेक्ट थ्रो ऑब्जेक्शन, सिमिलर है ये भी एग्जैक्टली। सेट राइट एक्सपेक्टेशन, हाउ लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स। देखिए, जैसा कि अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में करते हैं, कुछ ना कुछ लॉ ऑफ एवरेज रहता है, क्योंकि आपको ही पता है कि गुलाब जामुन सबको पसंद नहीं है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी को समोसा भी पसंद है, किसी को कुछ और भी पसंद है। तो लाइक दैट सभी बंदा आपसे ये चीज लेगा कि नहीं लेगा, ये 101% गारंटी नहीं दे सकते हैं। बट अगर आप उसके ऑब्जेक्शंस को सॉर्ट आउट करोगे तो वो बंदा जरूर लेगा। तो ऑब्जेक्शंस कैसे सॉर्ट आउट करना मैं आपको आगे, और किस किस तरह के ऑब्जेक्शंस पूछते हैं लोग, वो भी मैं आपको क्लेरिफाई करके दूंगा। 4 स्टेप्स टू हैंडल एवरी ऑब्जेक्शन, 4 स्टेप्स रहेंगे कि आपको एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना, वो आगे के स्लाइड्स में क्लेरिफाई होंगे। और कॉमन ऑब्जेक्शन स्ट्रेटेजी टू हैंडल, जो कि मैं आपको, जिसके लिए मैंने आपको बुलाया हुआ, जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं लोगों के, उसके लिए, जिसके लिए मैंने आप लोग सभी लोगों को इन्वाइट करा है, राइट? अगर आपको कोई टीममेट हो, अगर किन्हीं को बैठना, तो आप उन्हें भी इन्वाइट कर सकते हो, सो दैट उनका भी आप अगर कोई हो तो, अदरवाइज कोई सुने, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते क्यों हैं, एग्जैक्टली आप किसी भी फील्ड में इन्वॉल्व करते हो, ओके? तो क्वेश्चंस आते क्यों, और आते हैं तो कैसे रहते हैं, ओके? तो सबसे पहला क्या रहता है, आई डोंट हैव मनी। ये आप कुछ भी करो, सेल्स एंड मार्केटिंग किसी भी फील्ड में रहो, आपको ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आई हैव टू आस्क माई पेरेंट, ये भी रहेगा। आई कांट कन्विंस टू पीपल, मीन्स डिफरेंट कैटेगरी, 9 प्रकार के मैंने शॉर्टलिस्ट करी। बट इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्शन, जैसे जैसे आप इन्वॉल्व होगे ना, आपको हो सकता है बहुत समय में आपको नए नए ऑब्जेक्शन देखने को मिलेंगे। और आपको अगर इस पे मास्टरी कर लेते हो ना, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो ना, आई थिंक नए नए ऑब्जेक्शन, अगर छोटे मोटे, मैं बड़ा नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो, अगर हम लोग बोलते हैं अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे ना, तो छोटे मोटे स्टेट लेवल का एग्जाम, या तो फिर और भी कुछ एग्जाम्स और निकाल लेंगे। लाइक दैट यही है कि अगर हम इस 9 क्वेश्चंस को अगर क्लेरिफाई, अगर अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो छोटे मोटे क्वेश्चन जो भी बनेंगे आने वाले टाइम में, वो आप सॉर्ट आउट अपने खुद से, अपना खुद का दिमाग लगा के भी कर सकते हो। आफ्टर दैट, आई एम नॉट अ सेल्समैन। बहुत लोग बोलते हैं कि, बहुत लोग पूछते हैं एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन, एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट गुड फॉर मी। एग्जैक्टली ये उसका पीडीएफ बनाओ, बट अदर देन दैट, आप जो भी फील्ड से इन्वॉल्व करते हो, इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। उसके बाद, हाउ मच यू आर अर्निंग, आप कितना कमाते हो, राइट? आई डोंट हैव टाइम, ये भी क्वेश्चन रहेगा, और आपको मिलेंगे, जैसे कि आपने स्टार्ट करिए, बट आप जैसे जैसे इन्वॉल्व हो गए ना, बहुत सारे लोगों को पता होगा क्वेश्चन मिलते हैं, अगर जो नए हैं इस फील्ड में, उनको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। कोर्सेज आर टू कॉस्टली। आफ्टर दैट, मीन्स प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मीन्स एग्जैक्टली जो भी आप दे रहे हो वो काफी कॉस्टली है। ऑल कोर्सेस आर फ्री ऑन यूट्यूब, मीन्स एग्जैक्टली बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कंटेंट बहुत सारे फ्री रहते हैं, एग्जैक्टली ये पीडीएफ थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड डिजाइन हो गया, तो उससे कोई इशू नहीं है, बट आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो, ओके? तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको ऑब्जेक्शन को अंडरस्टैंड करना, बंदा पूछ क्या रहा है, क्योंकि देखो सर, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन रहता है, सब क्वेश्चन जिसको बोला जाता है। तो आपको एग्जैक्टली आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो बंदा क्वेश्चन कर क्या रहा है, पहले आपको समझना रहेगा। सपोज अगर आप, वो बंदा बोलता है ना पैसे नहीं है, लेकिन उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम पैसे नहीं है, तो उसको कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, एग्जैक्टली उसको समझ में नहीं आया वेबिनार, या तो जो भी उसने देखा उसमें उसको समझ नहीं आया बहुत सारे, उसीलिए वो डर से बोल रहा है कि अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पैसे पानी में जाएंगे। तो पहले आपको जो भी चीज वेबिनार देखने के बाद, आपको उसको एक शॉर्ट में, एक ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट में अपने तरफ से पहले तो पूछना है, सर आपने क्या क्या देखा, अगर बोले कि सर आपको समझ में आया, उससे पूछना है सर आपने क्या क्या समझा। अगर वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको विद इन 2 to 3 मिनट आपको पूरा वेबिनार, जो आधा घंटा 45 मिनट जितना भी रहेगा, वो पूरा का पूरा वेबिनार आपको 2 से 5 मिनट के अंदर आपको क्लेरिफाई करके देना है शॉर्ट में, ताकि उसका दिमाग में सारा जो भी अगर डाउट्स होंगे ना, अगर वो बंदा अच्छा होगा तो उसके क्लेरिफाई हो पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिजेक्शन मीन्स ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन। मीन्स अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन डाल रहा है, यहाँ तक कि मीन्स मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस क्लियर है ना यहाँ तक? हेलो, हेलो, मेरी स्क्रीन और आवाज क्लियर है ना अभी तक?
ओके, नो इशू। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एन ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इट इज सिंपली रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बंदा क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छिपा हुआ रहता है, तो हमें मेन क्वेश्चन पे पहुंचना रहता है कि ये बंदे का मेन प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम्हें बोला जाता है ना सर, अगर आप मीन्स अगर आप बिल्ली का पीछा करोगे, इफ यू विल रन आफ्टर कैट, तो आप कैट का पीछा कभी नहीं कर पाओगे। यानी अगर आप उसके प्रॉब्लम, अगर आप बिल्ली को जो चाहिए, अगर बिल्ली को दूध चाहिए, अगर आपके पास दूध है, तो बंदा भागे, मीन्स वो बिल्ली भागे भागे आएगी। लाइक दैट आपको उस बंदे का एग्जैक्ट प्रॉब्लम के पास पहुंचना है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के पास पहुंचना है। आफ्टर दैट वो बंदा आपसे कुछ भी लेगा, आप किसी फील्ड में रहो, सेल्स एंड मार्केटिंग का, आपसे वो बंदा कुछ भी लेगा। आप कुछ भी उसे सेल करते हो तो बंदे को सर, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है, आपको ही पता है, BMW भी लोग बेच रहा है, सब कुछ बिक रहा है बाजार में, सब कुछ बिक रहा है, लोग लेने वाले हैं। लाइक दैट आपको भी मिलेंगे लोग, बट हमें दिमाग में लॉ ऑफ एवरेज रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट वो मीन्स होते हैं, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड रहता है ना, कि जिसको कुछ पता ही नहीं है, उनका कुछ अलग ही चलता है, ठीक है ना। तो उन लोगों को मीन्स एग्जैक्टली इसमें लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कोई इशू नहीं है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। हमारे इंडिया में लगभग 132 करोड़, ये तो 2011 का स्टैटिस्टिक, अगर 2021 का स्टैटिस्टिक आएगा तो आई थिंक 150 या 160 के आसपास क्रॉस कर चुका होगा। ये मीन्स हर रोज पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है। तो ये रहता है, ओके ना। तो हमें एग्जैक्टली रियल ऑब्जेक्शन वो बंदा पूछ क्या रहा है ना, वहां तक हमें पहुंचना है। उसके बाद बिगेस्ट ऑब्जेक्शन आई फेस, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट ऑब्जेक्शन। बहुत लोग जो नए हैं इस फील्ड में, उनके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था। मैंने भी ऐसा फेस करा। एनजाइटी, फियर, कंफ्यूजन, डॉट, इमेज बेसिंग, टू मच हार्डवर्क। बहुत सारे लोग डरने लगते हैं, जैसे ऑब्जेक्शन आएगा ना, सर पैसे नहीं, वो डरने लगते हैं। एग्जैक्टली सबसे पहले तो वो सीखते नहीं, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट करते हो तो आपको पहले सीखना रहेगा। जैसा कि मैंने भी सीखा है, मैंने भी इसमें 1 महीने दिए हैं, अपना टाइम दिया है। आफ्टर दैट ही मैं इतना बोल पा रहा हूँ। मैं बस सिर्फ स्लाइड को देख रहा हूँ, आफ्टर दैट मैं खुद से बोल रहा हूँ, वो ड्यू टू ट्रेनिंग है, जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है। सो उसके बाद कंफ्यूजन रहता है, उसको एग्जैक्ट आंसर ही पता नहीं है। पूछ रहा है कि मुझे खाना है मिस गुलाब जामुन, और उसको खिला रहे हैं समोसे, तो वो बंदा कभी नहीं खाएगा। तो एग्जैक्टली उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन को समझना रहता है। हम लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं, तो हमें जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी, हमें अपना बिजनेस का जब तक पूरा नॉलेज नहीं होगा, तो हम बता सकते हैं सर आप किसी को भी क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे। सो तो आप जिस भी फील्ड में इन्वॉल्व हो, आपको अपना जो भी प्रोडक्ट है, आपको उसके बारे में 101% आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके। उसके बाद जैसे कि अगर हम बोले, जैसे कि अभी तो आई थिंक बहुत सारे कम ही लोग होंगे जिनके कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बिकॉज कॉन्फिडेंस मैटर करता है सर। जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको खुद पता चल रहा आवाज में कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस मैटर करती है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा, जब आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो ही रहेगा। ये आपको स्केल करते करते 9 10 जितना आगे तक लेके जाओगे ना, आपकी सेल्स में कन्वर्जन उतना ज्यादा है। क्योंकि सेल्स में एक कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट। आप किस लेवल, आप किस कॉन्फिडेंस के साथ उस बंदे से बात कर रहे हो, किस आंख से आंख मिला, कैसे बात कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी क्या है, आपको वो भी मैटर करता है। वाई द प्रोस्पेक्ट, यानी जो बंदे आपके साथ स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन क्यों करते हैं, ऑब्जेक्शन क्यों डालते हैं। सबसे पहला लिमिटेड बिलीफ, जो कि मैंने आपको बताया, लिमिटेड बिलीफ यानी उसको विश्वास नहीं बनता है कि ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि उसने पहली बार देखा हुआ होता है। क्योंकि आपने भी इससे पहले बहुत सारे चीज परचेज करे होंगे, जो कि आपको फर्स्ट टाइम में आपको पसंद आ गई होगी और आपने लिया होगा। तो लाइक दैट बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है कि क्या ऐसा भी होता है क्या। तो नो एक्सपोजर, आप उसको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं मिलती, एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट है उसका एग्जैक्ट एक्सपोजर नहीं मिलता। इसलिए मैं बोलता हूँ आपका आफ्टर वेबिनार, आप उस बंदे को 2 से 3 मिनट पूरा जो वेबिनार देखा उसका समरी टाइप को उसे बता दो, ताकि आपको वो क्वेश्चन कम करे। आपका मैं बताऊंगा, वो जो आपका 2 से 3 मिनट का मेहनत रहेगा ना, वो आपका आधा का आधा जो आपके आगे के हाफ एन आवर टॉक चलने वाली है ना, उसमें काफी हेल्प करेगा। और वो बंदा आपसे उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। बैड प्रोस्पेक्टिंग, बैड एक्सपीरियंस, बहुत सारे बार होता है कि हमको एक बैड एक्सपीरियंस भी रहता है, बहुत सारी कंपनी के साथ धोखा खा लेते हैं, पैसे डूबते हैं। आपको पता है कि अभी अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी है, क्योंकि एक सिक्का का दो पहलू होता है, हेड और टेल। तो लाइक दैट दुनिया में दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, कुछ लोग ठगने वाले भी हैं और कुछ लोग किसी को जेन्युइनली हेल्प करने वाले भी हैं। पीपल डोंट बाय अपॉर्चुनिटी, दे बाय देयर बेटर लाइफ। अपॉर्चुनिटी तो बाद में लेते हैं, बट अगर उसका लाइफ, अगर उस प्रोडक्ट से
चेंज हो सकता है, उसकी अर्निंग हो सकती है, उसे अर्निंग मिल सकती है, तो जाके बंदा परचेज करेगा आपसे। अदरवाइज वो बंदा आपसे कभी भी परचेजिंग नहीं करेगा, कुछ भी सेल करो। और आई थिंक सर सेल्स एंड मार्केटिंग हर एक फील्ड में, बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैं सेल्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, अगर आप सुन रहे हो अच्छे से वेबिनार को, तो आई थिंक मैंने आपको कुछ पीछे के वेबिनार में मिस स्लाइड से बताया कि आई एम नॉट अ सेल्समैन, ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं लोग। बट सर मैं बता दूं, हर एक फील्ड, आप किसी भी फील्ड में रहो, इंजीनियरिंग करो, 12th पर कुछ भी रहो, हर इंडस्ट्री कहीं पर भी जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, वहां पर सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहता ही रहता है। क्योंकि अगर सेल्स एंड मार्केटिंग होगा नहीं तो वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, और जब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो लाइक दैट सर, हर फील्ड में आप जाओ, किसी भी फील्ड में रहो, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आनी ही चाहिए, और सेल्स एंड मार्केटिंग इन्वॉल्व भी रहता ही रहता है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन निकाल दो कि सेल्स एंड मार्केटिंग बुरा चीज है, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग से अच्छा चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करने वाला इंडस्ट्री जो है वो सेल्स एंड रेवेन्यू है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, किसी भी जो भी रिवेन्यू जनरेट हो, जैसे चाइना से हम लोग क्या करते हैं, सेल्स ही करते हैं ना। चाइना का कितना परसेंट रिवेन्यू जाता होगा आपको पता है कि कम से कम इंडिया से, अभी तो बॉयकॉट चाइना चल रहा है, बट बहुत लोग अपने अभी रिसेंटली कल ही तो एक सेल लगा था कि रियलमी 9 प्रो का सेल लगा, विद इन 90 सेकेंड शॉर्ट आउट हो गया, स्टॉक आउट हो गया। सोच के देखो, मीन्स बॉयकॉट तो कर रहे हैं, बट उसका हम लोग बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे अगेंस्ट भी, तो ऐसा नहीं बोलूंगा, बट सेल्स हो रहा है। सेल, वही बता रहा हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा है। बहुत सारे लोग बहाना भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग होता है ना कि विश्वास नहीं बनता ना, तो आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं कि क्या यार ये मतलब कुछ भी दिखा रहा है, मतलब कुछ बहुत सारे लोग होते हैं वैसे, ठीक है ना। तो आपको एग्जैक्ट, हाँ जी, जी जी, राइट, पूछिए। राइट, 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 होते हैं सर। देखिए सर, मैं आपको क्या बताया कि लॉ ऑफ, या हाँ, लॉ ऑफ एवरेज रहती है। आई थिंक आपने बाकी लोगों ने क्वेश्चन सुना सर का। हेलो, सुजीत जी एंड नीलेश जी। हेलो, सुजीत जी, देयर, एक सेकंड। हाँ सुजीत जी या नीलेश जी, आप ओके ना, आप नीलेश जी, ओके, आपने क्वेश्चन समझा सर का, जो सर ने क्वेश्चन पूछा। सर ने, सर्वेश सर ने ये पूछा कि बहुत सारे लोग का मन रहता है, एग्जैक्टली वो, आप कुछ भी दिखाओ, उसका मन बना हुआ पहले से रहता है कि मेरे को इससे कुछ लेना ही नहीं, मतलब मेरे को करना ही नहीं, बस होता है ना कि बोला जाता है ना, कहीं से उठा के उसको बिठा दिया, ऐसा लगता है कि कहीं से उठा के, कहीं घूम रहा था बाजार में, उसको बोला भाई तू वेबिनार अटेंड कर, ऐसा वाला भी केस आता है। तो इसका ये, जैसा कि मेरी स्लाइड भी वहीं पर आके रुकी हुई है, कि इट मे बी एन एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज देगा आपको, वो बार बार एक्सक्यूज देगा कि सर मेरे को नहीं लेना, नहीं लेना। तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमें लॉ ऑफ एवरेज जो भी रहता है ना, सबसे बड़ा चीज जो होता है लॉ ऑफ एवरेज, क्योंकि अगर आप 10 लोगों से बात करोगे ना, हो सकता है उनमें से 2 लोग, ये लॉ ऑफ एवरेज बदल में इंप्रूव कैसे होता है, वो आपके एक्सपीरियंस, आपके कॉन्फिडेंस, जो मैंने आपको क्वालिटी बताई, मैं बोलूंगा सर अपने नोट्स स्क्रीनशॉट जरूर निकालो, बिकॉज ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, ओके ना। तो आप एग्जैक्टली हमें लॉ ऑफ एवरेज, अपना बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज देखा जो 10 में से, तो अगर 10 लोगों को आप प्रोस्पेक्ट करोगे ऑनलाइन, कहीं से फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप किसी के पेज पे जाके कमेंट कर सकते हो, अगर कोई बंदा का आपका कमेंट पसंद आ गया तो हो सकता है आपके प्रोफाइल पे डायरेक्ट आके आपसे बात कर सकता है। सो तो जितने भी लेटेस्ट नए नए लीडर जो कि हर रोज पोस्ट डालते हैं, उनके पोस्ट की जगह कमेंट करो, धांसू वाला एक अच्छा सा कमेंट जो कि लोगों को अट्रैक्टिव लगे, हो सकता है वो लीडर भी आपको रिस्पॉन्स करे, तो इससे क्या होगा ना, आपका इमेज, उतने कमेंट में आपका इमेज बढ़ जाएगा कि ये बंदा कुछ तो इसके प्रोफाइल में विजिट करना चाहिए, तो वो बंदा प्रोफाइल पे आपको डीएम भी कर सकता है। तो ये सब स्ट्रेटेजी रहती है जो कि मुझे ट्रेनिंग में मिला है सीखने को, ओके। तो एग्जैक्टली आप वो भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप पर्सनली भी जाकर उससे अप्रोच कर सकते हो कि क्या आप ऐसा काम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, ऑनलाइन घर बैठे इनकम कमाना चाहते हो, वैसे भी अप्रोच कर सकते हो आप, जितने भी बड़े, जैसे विवेक बिंद्रा हो गया, पुष्कर सर हो गया, और अगर बताएं तो सागर सिन्हा हो गए, सोनू शर्मा, जो भी हैं, उनके लेटेस्ट जब भी पोस्ट आते हैं उनके पोस्ट में जाओ, आपको कम से कम 200 प्लस या तो 50 प्लस कमेंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप उनके कमेंट्स को पर्सनली पिक करो, आप उनसे बात करो, जो भी बंदा कमेंट करता है उसके बाद आप बात करो, पहले फ्रेंडशिप करो। आफ्टर दैट तुरंत ही मत बताना कि मैं एग्जैक्टली इसके लिए अप्रोच कर रहा हूँ, उनसे पहले बात करो क्या करता है, पहले जानो, क्योंकि हो सकता है जब आप ऑनलाइन, वो ऑनलाइन हो, तो इसमें टाइम लगती है। तो आप एक दिन पूरा उससे बात करो कि ये बंदा करता क्या है, क्या बैकग्राउंड है,
आफ्टर दैट जब हो जाता है तो बताने का कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस इन्वॉल्व करता हूँ, क्या आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो? अगर बोलता है यस, देन आप अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप करो, उनको बोलो कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप करो, मैं आपको वेबिनार का लिंक सेंड करूंगा, आप वेबिनार को देखो। आफ्टर दैट आपको जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी, आपको अर्निंग कैसे करना है, आपको प्रोसेस क्या रहेगा अर्निंग का, वो मैं आपको कॉल पे समझा के दूंगा। ओके, और उसके बाद ये भी बता सकते हैं कि हमारा ट्रेनिंग रहता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आपको लाइव हर दिन मीन्स हर अल्टरनेट डे पे आपको जूम पर ट्रेनिंग मिल जाएगी, जिसके थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए 3 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया एवरेज लॉ ऑफ एवरेज इसीलिए बना हुआ है क्योंकि तरह तरह के लोग आपको बाजार में मिलेंगे। तो हार्ड मीडियम इजी प्रोस्पेक्ट, हार्ड मीडियम क्या, जिसका मूड ही रहता है कि ये बंदा कुछ भी दे, हमें सोना बेचे, चांदी बेचे, कुछ भी बेचे, मेरे को लेना नहीं है, ये अंधे हार्ड प्रोस्पेक्टिंग। इसको क्लोज करने के लिए, यानी इसको प्रोडक्ट आपको अपना जो प्रोडक्ट है आपको सेल करने के लिए आपके पास काफी अच्छा खासा, क्योंकि ये बंदा भी क्लोज होता है, क्योंकि अगर टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट्स में ये आया है तो ये बंदा क्लोज होगा, लेकिन किससे क्लोज होगा, जिसके पास 2 साल का तजुर्बा है, क्योंकि ये बंदे के पास 4 साल के पास तजुर्बा होता है लोगों को मना करने का। तो जिसके पास इससे ज्यादा तजुर्बा, जिसको कि हाँ करा सके, वो बंदा इसे क्लोज कर सकता है। तो आप अपने स्पॉन्सर का मदद ले सकते हैं, अपने सीनियर का मदद ले सकते हैं ऐसे लोगों को टैकल करने में। और मीडियम कौन होता है, जो थोड़ा क्वेश्चंस करेगा, क्वेश्चंस तो करेगा, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चंस करेगा, जेन्युइन क्वेश्चन करेगा, क्योंकि बोला जाता है अगर जो बंदा क्वेश्चंस कर रहा है ना, वही बंदा आपसे क्लोज होगा। अगर जो बंदा क्लोज नहीं हो रहा है, 2 केस में क्लोज नहीं हो रहा है, तो फिर उसको कुछ समझ में नहीं आया, और दूसरा वही एक्सक्यूज देने वाला रहता है, यानी उसको कुछ मीन्स उसको सब कुछ समझा हुआ था, बस टाइम पास के लिए आया था। तो 2 तरह के लोग रहते हैं, आपको वो पहले डिसाइड करना रहेगा कि ये बंदा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये बंदा पक्का क्लोज होगा। और होते हैं लोग, क्योंकि हम लोग भी उसी तरह करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हम लोग के पास कि हम लोग उसको कुछ ऐसा कुछ नहीं देते हैं, कि बहुत सारे लोग जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी लोग ने जन जी, जी, हाँ बोलिए। हाँ आ रही है। हुँ, राइट, 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 हाँ, किस लिए आए? हाँ, वो तो है। राइट सर, हाँ, बराबर है सर। लेकिन सबसे मैं बताऊँ सर, अगर आप उसका कॉन्फिडेंस जीत लिए ना, मतलब आप अगर कॉन्फिडेंट रहे, अगर उसका भरोसा जीत लिए, अगर उस बंदे का बिलीफ आप जीत लिए कि ये बंदा जो भी बता रहा है, यानी आप सर्वेश सर जो भी बता रहे हो, वो बंदा सही बता रहा है, तो बंदा आपसे 100% क्लोज में प्रोडक्ट लेगा ही लेगा और क्लोज होगा। तो पहले आपको उस पे बिलीफ, यानी बिलीफ कैसे जता सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप जेन्युइन जवाब दो, कुछ हवा में मत जवाब दो, जेन्युइन जवाब दो। जो भी बंदा पूछ रहा है आप पहले उसका फीलिंग भी समझो, क्योंकि देखो सर बहुत सारे लोग के चेहरे पे स्माइल रहते हैं, अगर स्माइल रहे तो समझ लो कि वो बंदा क्लोज हो रहा है, आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा है। और जितना ज्यादा टाइम आप उससे बात करोगे ना, वो बंदा लेके जाएगा, आपसे जो भी बेचोगे ना आप, वो लेके जाएगा। तो आपको पहले इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्व कैसे करना आपको सीखने के लिए आपको मैक्सिमम लोगों से मिलना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम लोगों से बात करना पड़ेगा। मैंने ट्रेनिंग दे दी है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, बट अगर आपको प्रैक्टिस करना है, या तो आप किसी ऑनलाइन को ट्रेनिंग खुद से दो, अदरवाइज आप किसी नए लोग पे प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होता है ना, जो ऊपर जो बंदा बोल रहा है उसका प्रैक्टिस होता है। ओके। और तीसरा टाइप का प्रोस्पेक्ट रहता है इजी, यानी वो बंदा आता ही सोच के, बहुत सारे लोग आते ही हैं कि मेरे को लेना है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट मैं ढूंढ रहा था और मेरे को लेना है, राइट ना। तो 3 तरह के प्रोस्पेक्ट से कैटेगरी रहते हैं, हार्ड प्रोस्पेक्ट, मीडियम प्रोस्पेक्ट और इजी प्रोस्पेक्ट। तो इजी वाले बहुत ही कम मिलते हैं, मीडियम की रेशियो सबसे ज्यादा रहती है, और हार्ड भी कुछ रहते हैं बट कम रहती है, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक हमारे स्लाइड्स क्लियर हो गए। ओके, एग्जैक्टली मैं ये जगह से चेक करता हूँ हमारा टाइम कितना बचा हुआ है, बिकॉज हमारा मीटिंग कनेक्ट हो जाए, सो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। ओके, नो इशू। नीलेश जी, आपको जो भी क्वेश्चन बन रहा हो, सुजीत सर आपको जो भी क्वेश्चन बन रहा हो, आप क्वेश्चंस पूछिए, जैसे सर्वेश सर पूछ रहे हैं आप भी पूछो, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। तो ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके डाउट उनके क्लियर हो रहे हैं। अगर आपका कुछ सेम डाउट है तो नो इशू, अगर आपका इंडिविजुअल डाउट है तो आप पक्का अपने आप को अनम्यूट करो और क्वेश्चन करो, क्योंकि वेबिनार आपके लिए भी इक्वली उतना इंपॉर्टेंट जितना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म ऑब्जेक्शन होता क्या है। ओके, ऑब्जेक्शन होता क्या, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर मैं देखिए गूगल पे तो बहुत सारे डेफिनेशन मिलेंगे,
बट एक छोटा सा डिफिनेशन जो मेरी तरफ से रहता है, वो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद प्रोस्पेक्ट। यानी आपका जो गेस्ट यानी जो प्रोस्पेक्ट यानी जिनको आपने वेबिनार दिखाया, उसके लिए एक आप आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उसके साथ क्लोज हो यानी इन्वॉल्व हो। वो अगर बोलता है कि पैसे नहीं, ठीक है ना सर, अच्छी बात है, एग्जैक्टली मैं इसका आंसर तो बाद में दूंगा, आंसर कैसे देना है, बट आपको पहले इन्वॉल्व होना है उसके साथ, एग्जैक्टली आपको उनके साथ इन्वॉल्व हो, जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व हो पाओगे ना किसी भी बंदे के साथ, कोई भी नया बंदा अगर आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहा है, उसने वेबिनार देखा है, अगर वो क्वेश्चंस कर रहा है तो वो जेन्युइन क्वेश्चन करेगा। और बहुत सारे जैसे मैंने 3 तरह का प्रोस्पेक्ट दिखाया, तो पहले तो आपको माइंड में वो मैपिंग कर ले, जैसे आप 3 मिनट का उसको वेबिनार पूरा समझाओगे ना, तो आपको वो पता चल जाएगा कि बंदा कैसा है, कि हार्ड हार्ड प्रोस्पेक्ट है, मीडियम प्रोस्पेक्ट है, ईजी प्रोस्पेक्ट है। आपको तीनों चीज रियलाइज हो जाएगा आपका 2 से 3 मिनट का जब स्टार्टिंग में बात करोगे उसपे फोन कॉल पे। तो आफ्टर दैट आप उसको डिसाइड करने के बाद आफ्टर दैट उसका एग्जैक्टली उसके साथ इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो बंदा आपको सपोज 2 से 3 मिनट में ही अगर वो बंदा आपके साथ अच्छा क्लोज हो गया, तो मैं बताऊं विद इन 5 मिनट वो बंदा आपको पैसे पे करके आपके साथ ले सकता है। तो स्टार्टिंग का 2 से 3 मिनट में आपको सारा वेबिनार जो भी देखा वो बंदा शॉर्ट में उसे समझा के देना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्शन का होता है क्या, इट मीन्स प्रोस्पेक्ट नीड सॉल्यूशन टू मूव अहेड, यानी प्रोस्पेक्ट यानी जो गेस्ट आए उसको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए वो क्वेश्चंस डालता है। पीपल ज्वाइन पीपल दे लाइक एंड ट्रस्ट। पीपल आपको ज्वाइन करता है, कंपनी और प्रोडक्ट को तो बाद में देते हैं, यूज तो बाद में करने वाला, बट पहले आपको खरीदता है, पहले आप पे विश्वास रख के वो पैसे पे करता है, आफ्टर दैट उसके पास प्रोडक्ट पहुंचते हैं। तो आपको पहले ट्रस्ट और उसका विश्वास जितने आना चाहिए, लाइक उससे आपको पसंद आना चाहिए कि ये बंदा कुछ जो भी बोल रहा है जेन्युइन बोल रहा है और विश्वास करने लायक है। अगर वो बंदा को ये जज गया कि ये बंदा विश्वास करने लायक है, तो 101% सर आप हवा भी बेचोगे तो भी ले लेगा वो बंदा। एग्जाम्पल के लिए बताया, बट ऐसा होता नहीं है, बट मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको उस बंदे पे ट्रस्ट जमा लिया तो वो बंदा आपसे कुछ भी लेगा, क्योंकि उसको आप पे विश्वास हो गया है, क्योंकि उसको तो लेना ही था कहीं ना कहीं, तो आपसे क्यों ना ले, ऐसा रहता है। ओके, तो आपको उसका जो भी ऑब्जेक्शन है पहले समझना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, 2 से 3 मिनट का स्टार्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करना, उसके बाद उसके आंसर को जवाब देना। वो कैसे देना है मैं आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आगे के स्लाइड्स में आपको क्लैरिफाई करके दूंगा। ओके, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर बिलीफ इन योर बिजनेस, ये आपका एक टेस्ट भी होता है। ऑब्जेक्शन जो डालता है ना, वो आपका बिलीफ चेक करता है कि आपको इस बिजनेस में भरोसा कितना है, आपको इस बिजनेस में भरोसा कितना जचा है, कितना जमा है, आपने इस बिजनेस में इन्वॉल्व कितना हुए, वो भी आपको टेस्ट करता है ऑब्जेक्शन के थ्रू। कोई भी अगर प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन डाल रहा है तो आपका बिलीफ सिस्टम भी चेक होता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्शन। आफ्टर दैट चेक योर वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक योर वर्ड्स। वर्ड्स मतलब कि आप जो बोल रहे हो, क्योंकि देखो अगर किसी को भी आप सर बोलते हो तो वो अलग लेवल का उसको फीलिंग जाता है, और अगर उसका नाम से बोला, सोचो सामने सुजीत बोलूं या नीलेश बोलूं तो कितना बुरा लग रहा है। अगर उसके पीछे सर लगाओ, जी लगाओ, सुजीत जी बोलो, नीलेश जी बोलो, सर्वेश सर बोलो, जो भी बोलना है, अगर उसके पीछे आप जी या सर लगा तो कितना अच्छा फील होगा। तो आपको अपना वर्ड्स को फ्रेम करना है। तो रॉ वर्ड्स क्या आता है, जो हमारे दिमाग में आया हमने बक दिया, राइट। वो समय में होता है कि हमारे दिमाग में जो भी फ्रेम हो रहा है ना, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने कुछ प्रिपरेशन करा नहीं, मैं बस बोले जा रहा हूँ, तो लाइक दैट वो रॉ वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं, बोलते जाते हैं। लेकिन जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड होने चाहिए जो कि एग्जैक्ट उसके दिल में चुभे और वो बंदा क्लोज हो जाए। तो वो आपको प्रिपेयर करना रहता है। जैसे कि मैंने भी कुछ कुछ नोट्स निकाले हैं जिसको देख के मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पूरा हवा में बोल रहा हूँ, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं ना हाईलाइटेड वर्ड्स को मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद मैं उसको डील कर रहा हूँ बोलते। जैसे मैंने उसके लिए पीपीटी के थ्रू, पीपीटी डिजाइन है तो पीपीटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाता है। आफ्टर दैट जो बोल रहा हूँ वो तो मेरा रॉ वर्ड जो मेरे को आ रही है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद सुपर फाइन वर्ड जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे ना, आपके दिमाग में, तो ये दिमाग से सबके पास उतना होता है, क्योंकि बोला जाता है एल्बर्ट आइंस्टीन ने मैक्सिमम 12% दिमाग यूज किया था, बट उसने क्या किया आपको ही पता है। तो लाइक दैट दिमाग सबके पास 200 ग्राम का ही होता है, और वेरी करता है एग्जैक्टली वो 200 रफ आईडी, मेरा 200 ग्राम जो भी वजन रहता है दिमाग का सबके पास वही रहता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस लेवल पे उसे यूज करते हो, कितना परसेंटेज आप उसे यूज करते हो, 2%, 4%, क्योंकि एक जो नॉर्मल पर्सन 0.98% पे ही यूज करते गए तो वो मौत हो जाती है उसकी, बट अल्बर्ट आइंस्टीन ने 12% तक यूज करी थी। ये आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सच में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, आई थिंक बिलियन मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और हर न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन जाती है। तो एग्जैक्टली आप जितना ज्यादा दिमाग का यूज कर सकते हो, जितना ज्यादा दिमाग इस बिजनेस में डाल सकते हो,
आपका उतना इम्प्रूवमेंट होता है, उतना सुपर फाइन वर्ड्स आपको आते जाएंगे मेरी हेल्प के बगैर। बिना भी आपको बहुत सारे ऐसा चीज सीखने को मिलेगा जो मेरे से आपको काफी यूनिक लगे। आपको आपके पास बहुत या हम्म हम्म राइट, इजी कस्टमर। राइट 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 सर। हाँ। हम्म हम्म हम्म। देखिए सर, अगर कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन कर रहा है, कोई भी चीज जो भी पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे आप देखो मीन्स आपका सवाल क्या था, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए, क्या बोला आपने फिर से। हम्म राइट। लॉयल। हाँ। राइट। ओके। राइट राइट। ओके ओके, या समझ सकता हूँ, ओके। राइट राइट, या टेस्ट। हाँ या। हम्म राइट राइट राइट। ये आपका मैं बता दूं, ये हार्ड प्रोस्पेक्ट में जाती है, ओके। तो सुजीत जी, नीलेश सर, आप लोगों ने समझा क्वेश्चन है सर का। सर्वेश सर ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई बंदा जो चालाक हो, मतलब एक्चुअली जो प्रोस्पेक्ट चालाक हो रहते हैं बहुत सारे लोग, दुनिया में 132 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उस टाइप के लोग भी मिलेंगे आपको। तो उन लोगों से कैसा टैकल किया है, जो कि लोग पहले से चालाक होते हैं, राइट। तो उनको आप देखो, अगर आपसे हो पाती है, सबसे बड़ी बात तो देखो, चालाक है तो देखिए, सबका बोला जाता है ना कि जैसे कि कैरी मिनाटी आया कुछ दिनों में, उसने कितना फॉलोवर बढ़ाया, तो लाइक दैट बोला जाता है, सबका बाप होता है, सबका बाबा शेयर होता है, मतलब सबका कुछ ना कुछ एडवांस रूप। तो हमारे पास क्या, हमारे पास सीनियर्स है ना, कोई बात है, तू चालाक है, बहुत अच्छी बात है। मेरे से भी न, तेरे जैसे लोगों को बहुत सारे सीनियर्स हैं, सॉर्ट आउट कर चुके हैं। तो अगर आपको अगर वो लग रहा है कि वो बंदा ऐसा है, तो आप बिंदास रिक्वेस्ट कर सकते, सर देखिए, मेरी ये सवाल का जवाब पहले आपको अपने तरफ से देना है, बिकॉज ये आपका, वो आपका बिलीफ सिस्टम भी चेक करेगा बिजनेस में, पता है, आपको पहले अपनी तरफ से जवाब देना है, जो भी बनता है। अगर वो बंदा फिर भी नहीं बोल रहा है, अगर उसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है, अगर वो बंदा लग रहा है कि आपको ये मेरे को और चाटने वाला है, मतलब मेरे को और दिमाग खराब करने वाला है, आप अपने सीनियर को ऐसा बोल सकते हो, मीन्स उनको, कि मैं अपने सीनियर जो कि इस बिजनेस में काफी अच्छा कर रहे हैं, वो आपके इस सवाल को मेरे से काफी अच्छे तरीके से जवाब देंगे, मेरे से काफी अच्छे तरीके से आपको सॉर्ट आउट करके देंगे। उनको बुला के, सीनियर को बुला के आप उनसे मिलवाओ। आफ्टर दैट वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि सर सबका शेयर रहता है। जैसे बोला जाता है ना कि शेयर में पता नहीं एग्जैक्ट में भूल रहा हूँ, बट जो भी हो, जब तक सबसे बड़ मतलब एग्जैक्टली मैन डॉन नहीं आ जाता है मूवी का, तो बहुत सारा सीन देखा, आप सब लोग मूवी से इन्वॉल्व रखते ही होंगे थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं, बिकॉज हमें बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो हम लोग बिजनेस माइंडेड है ना, मूवी वगैरह तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट पर्पस होता है, ओके। तो हमें अपने सीनियर के साथ लेनी है, सीनियर आपको 101% क्लोज करेंगे ही करेंगे उनको। उसके बाद क्या रहता है, 4 स्टेप जो कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहला, यहाँ तक आप लोग लाइन मेरे साथ हैं, यहाँ तक में आपको प्रॉब्लम्स आई है, सुजीत जी, नीलेश सर और सर्वेश सर, हेलो, ओके, चलेगा। तो देखिए सर, 4 स्टेप जो आपको फॉलो करना है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन है, कोई भी क्वेश्चन करे, तो सबसे पहले क्या करना, लिसन। आपको सर उसका एक एक वर्ड आपके दिमाग में अंदर जाना चाहिए, इससे सुनना आपको, क्योंकि वही बंदा आपको पैसे देने वाला है, तो आपको उसी से पैसे मिलने वाली है। और जहां पर ये पैसे आते हैं, जैसे जॉब करते हैं, वहां पर लोग क्यों काम कर रहे हैं, तो पैसे मिल रहे हैं तो ही ना जॉब कर, लाइक दैट आपको उससे पैसा मिलने वाला है। तो आपको पहले उसका क्वेश्चन को सुनना रहेगा, आफ्टर दैट रिलेट, वो जो भी क्वेश्चन करता है आपको अपने दिमाग में रिलेट करना है, फ्रेम करना है एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा, कहाँ से दे सकता हूँ, कहाँ से इसको रिलेट करके आंसर दे सकता हूँ, आफ्टर दैट स्टोरीज और क्वेश्चंस। स्टोरीज जैसा कि बोला जाता है क्या, स्टोरीज, फैक्ट्स टेल्स, स्टोरीज सेल्स,
मीन्स जो आप बताने जा रहे हो वो तो बताएंगे उनको, बट स्टोरी सेल करता है, स्टोरी सेल में मदद करता है। क्योंकि मैं बताऊं सर, हम लोग बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं, सोते समय माँ पापा ने हम लोग को कहानी सुना के सुलाई थी, तो स्टोरी सुनना सबको पसंद है, राइट? हेलो। ओके। तो स्टोरी सुनना सबको पसंद है, तो स्टोरी के माध्यम से आप उसके ऑब्जेक्शन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। वो कैसे? तो मैं आपको खुद स्टोरी आगे के स्लाइड में बिल्ड करना सिखाऊंगा। और उसके बाद क्वेश्चन, आपको जो भी क्वेश्चन पूछता है ना कुछ देर बोलने के बाद, आपको उनसे क्वेश्चन करना, क्या सर आपको यहाँ तक क्लेरिफाई हुआ, आपको सर यहाँ तक समझ में आया जो मैंने आपको आप सवाल का जवाब दिया, क्या सर यहाँ तक आपको समझ में आया? तो इससे क्या लगेगा ना कि वो बंदा का रिस्पॉन्स एनर्जेटिकली दे रहा है, तो बंदा को आप समझ लो कि क्लोज हो रहा है, वो बंदा को समझ में आ रहा है, आप जो भी बताया ना आपने समझ में आ रहा है। अगर वो बंदा बोलता है नहीं सर नहीं हुआ, तो आप फिर से जहां से स्टार्ट करा था फिर से आप उसको स्टार्ट करो। बिकॉज अगर आप पूरा बोलते जाओ, जैसे मैं भी बीच बीच में रुक रुक के आपसे रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, इससे मेरे को क्या लग रहा है ना कि आप लोग मीटिंग में अटेंटिव हो, लाइक दैट आपको भी पूरा नहीं बोलना है कि पूरा एक पेज पढ़ दिया उसके सामने पैसे नहीं है का, उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको बीच बीच में क्वेश्चन करना है, सर यहाँ तक मैं आपको क्लेरिफाई हुआ, यहाँ तक समझ में आया, मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो अगर वो बोलता है एक्साइटेड लेवल से यस, तो आप आगे प्रोसीड करो। अगर बोलता है नो सर नहीं है, तो आप वापस से रिबैक जाओ और वापस से आगे कंटिन्यू करो। ओके। ओनली टू टाइप्स ऑफ डॉट ऑन, ये तो एक एग्जैक्टली थोड़ा अलग टाइप का है, बट डॉट ऑन योर कंपनी, यानी आपका प्रोडक्ट आप जो भी कर रहे हो उस पर आपको डॉट है तो जाके क्वेश्चन आते हैं। और उसका सेल्फ डॉट, आपके भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आपका डाउट एक क्लियर नहीं है तो आप लोगों के डाउट्स को क्या क्लियर करोगे? ओके। तो ऐसे दो ही तरह के डाउट्स, मेन डाउट्स रहते हैं। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट के स्लाइड्स में, आपको कुछ सवाल के जवाब दूंगा। तो सबसे पहला हेलो। हेलो। सॉरी। ठीक है। तो सबसे पहले जी, तो मेरे सबसे पहला इनको क्वेश्चन क्या रहता है, आई डोंट हैव मनी। तो सबसे पहले अपना डाउट तो निकाल देना है, हमें सोचना नहीं कि उस बंदे के पास पैसे नहीं है, उस बंदे के पास पैसे हैं, क्योंकि अगर वही प्रोडक्ट अगर कोई दूसरा बंदा बेचेगा, मतलब दूसरा बंदा के साथ स्टार्ट करेगा, तो वो बंदा वो प्रोडक्ट ले लेगा। तो हमें अपना डाउट निकाल देना है कि इसके पास पैसे नहीं है। वो डाउट नहीं करना, हमें ऐसा बिलीव करना है, हमें ऐसा सोचना है कि उस बंदे के पास पैसे हैं, बट हमें उसको सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई अगर कर देते हैं तो वो बंदा आपको हंसी खुशी आपको पैसे दे के जाएगा, आपसे प्रोडक्ट लेके जाएगा। तो सबसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस पॉइंट्स बताए, लिसन, रिलेट, स्टोरेज, क्वेश्चन। तो आपको उससे क्या करना है, देखिए जैसा कि पहला में क्या है कि एग्जैक्टली आप उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके। तो आप करते, जैसे अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, ओके ठीक है चलेगा सर, सबसे पहले उसको ऐसा बताना है, सर जब मैं भी फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तो उसके बाद बोलना है सर ऐसे, सर आप करते क्या हो, सर व्हाट डू यू डू, हाउ मच पॉकेट मनी सैलरी डू यू गेट। अगर वो जॉब करता हो तो सैलरी के बारे में पूछ सकते हो, बट कैजुअली, क्योंकि सर अभी कोई भी जॉब पर्सन ना सैलरी डिस्क्लोज नहीं करता, ये रियलिटी है। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सर थोड़ा सा पता नहीं जो भी हो, मैं मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट लोग क्लोज नहीं करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते एग्जैक्टली उसकी एग्जैक्ट सैलरी क्या। तो हंसते, अगर हंस के बोलोगे, स्माइल देके, मेरे साथ तो हुआ है, वो बंदा क्लोज मतलब बता देता है, एग्जैक्ट नहीं बताया बट रफ आइडिया देता है सर 20 से 25, उसके बीच में जो भी मिल रहा हो वो आप एस्टिमेट लगा सकते हो, रफ आइडिया। तो अगर आप स्माइल से बोलोगे ना ऐसे, सर आपका सैलरी कितना रहेगा सर, तो बता देगा वो बंदा, पक्का बताएगा सर। उसके बाद अगर रुपए होते तो बिजनेस करते, उससे ये भी पूछ सकते हैं, यार आपके पास इतने पैसे होते जितने इस पैसे बिजनेस में चाहिए, अगर वो पैसे होते तो क्या आप ये बिजनेस करते? अगर बोलता यस, तो आप पक्का विश्वास करो सर कि वो बंदा 100% क्लोज होने वाला है, क्योंकि उसके कुछ और क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन पे आपको पहुंचना रहेगा कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन क्या है। रुपया कमाना एग्जैक्टली पैसे कमाना चाहते हो, बोलेगा यस। आप उनसे ये भी पूछ सकते हो क्या आप पैसा कमाना चाहते हो, आपकी जो भी कंडीशन थे आप उसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, बंदा बोलेगा यस, क्योंकि उसको कमाने के लिए ही आया है, उतना जो टाइम दिया उसने, वेबिनार देखा, 40 मिनट का वेबिनार देखा, पैसे बनाने के लिए आया था। अगर बात पैसे नहीं बनाने होते तो वो ज्वाइन ही नहीं करता, वेबिनार ही नहीं बैठता, उसको पैसे बनाने थे तो इसलिए उसने वेबिनार को अटेंड करी। उसके बाद रिलेट करना है आपको, रुपए कमाने के, पैसे कमाने के दो ही ऑप्शन रहते हैं, जॉब या बिजनेस। अगर वो जॉब कर रहा है तो फिर उसको एक्सपीरियंस होगा, अगर जॉब नहीं कर रहा है तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं कि जॉब का सिचुएशन आपको ही पता है, जॉब में जरूरतें पूरी होती है। ओके।